गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 2 इज मैटर प्योर का टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में समझाएंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो है वो कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब वो पतला है कि गाढ़ा है। इन एक्टिविटी 2.2 में वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेडेड ऑफ सॉल्यूशन। हमने देखा कि एक्टिविटी 2.2 में हमने क्या देखा कि ग्रुप ए और ग्रुप बी का क्या है, जो सॉल्यूशन का शेड है वो डिफरेंट है। सो वी अंडरस्टैंड दैट द सॉल्यूशन इज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वरीड। तो हमें ये पता चला कि जो सॉल्यूशन है उसका प्रोपोर्शन किस पर डिपेंड रहता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, किस पर डिपेंड रहेगा ये, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, जिसे क्या कहा जाता है, डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब होता है पतला। कॉन्सेंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कैसा रहता है, गाढ़ा, और डाइल्यूट मतलब पतला। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या है, ये दोनों कंपेरेटिव टर्म है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट। अब एक्टिविटी 2.2 में जो ए ग्रुप का सॉल्यूशन था वो क्या था, डाइल्यूट था, एज कंपेयर टू ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी। वो किसके कंपेयर में, ग्रुप बी के कंपेयर में ए का जो सॉल्यूशन था वो कैसा था, पतला था, और ग्रुप बी का कैसा था, गाढ़ा था। एक्टिविटी 2.3, अब एक्टिविटी 2.3 क्या कहती है, टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन अ 2 सेपरेट बीकर। आपको 50 ml मतलब 50 ml वाटर लेना है दो अलग अलग बीकर में। एड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन अ सेकेंड बीकर विथ कंटिन्यूस स्टेयरिंग। आपको क्या करना है, एक बीकर में क्या डालना है, सॉल्ट डालना है, और दूसरे में क्या डालना है, शुगर और बेरियम क्लोराइड डालना है, ठीक। फिर क्या करना है, उसको स्टीयरिंग करना मतलब हिलाना। When no more solute can be dissolved, heat it contact in a beaker to rise the temperature about 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जब सॉल्यूट उसमें ना घुले मतलब डिसॉल्व ना हो तो आपको बीकर को क्या करना है, हीट देना है। कितने टेम्परेचर पर, 5 डिग्री टेम्परेचर पर आपको उसको हीट देना है। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, अब वापस से उसके अंदर आप सॉल्यूट डालेंगे। is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same। क्या जो सॉल्ट है और शुगर है और बेरियम क्लोराइड है जो क्या कर रहा है, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है दिए हुए टेम्परेचर पर, तो वो सेम है क्या। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution। ये क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है जो क्या करते हैं, डिसॉल्व करता है सॉल्यूट को, और डिसॉल्विंग जो कैपेबल रहता है, डिसॉल्विंग करने में क्या रहता है, वो कैपेबल रहता है, और क्या करता है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, जब कोई भी सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना हो, ना घुले, एट गिवन टेम्परेचर, दिए हुए टेम्परेचर पर, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसे क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ऐसा अमाउंट जो सॉल्यूट में प्रेजेंट रहता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और जो दिए हुए टेम्परेचर पे, वो क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉलिड कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन लेवल, इट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा अमाउंट जो सॉल्यूट कंटेंट करता है उसका कैसा रहता है, सैचुरेशन भी कैसा रहता है, उसका कम रहता है, तो वो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। What would happen if you were take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा जब आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया और उसको क्या करा, टेम्परेचर के साथ उसको कैसा रखा, ठंडा करा। We can infer to above activity that different substance in a given solvent have different solubilities at the same temperature। अब हमको ऊपर के उससे क्या पता चलेगा कि ये एक्टिविटी से कि अलग अलग जो सब्सटेंस रहते हैं और सॉल्युबिलिटी कैसी रहती है उनकी, टेम्परेचर पर कैसी रहती है, सेम रहती है।
The concentration of a solution is the amount of solute present in given amount, mass और volume of a solution. concentration किसके द्वारा पता चलता है कि कितने अमाउंट में वो सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में वो दिया गया है, उसके मास और वॉल्यूम से. और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन मास, और अगर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो कितने टाइम में उसमें डिसॉल्व होगा. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताने के लिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितने अमाउंट में सॉल्यूट दिया गया है और कितने अमाउंट का सॉल्यूशन है. ठीक. देयर आर वेरियस वे टू एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और भी ऐसे दूसरे वे हैं जिसके कारण जिसको लेकर आप क्या कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं. बट हियर वी विल लर्न ओनली 2 मेथड, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे. पहले मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास का मास परसेंटेज का सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, अब वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मास और वॉल्यूम इनटू 100. अब आज नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, व्हाट इज सस्पेंशन. अब सस्पेंशन क्या होता है. नो होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी एंड एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड्स आर डिस्पेस्ड इन अ लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन. ऐसा होमोजीनियस सिस्टम जो क्या करता है, ग्रुप सी एक्टिविटी को करता है और सॉलिड को डिस्पेयर करता है लिक्विड में, इसको क्या कहा जाता है, सस्पेंशन. ऐसा नॉन होमोजीनियस सिस्टम जो क्या करता है, वो सॉलिड्स को क्या करता है, डिस्पेयर करता है लिक्विड में, और उसे क्या कहा जाता है, सस्पेंशन कहा जाता है. अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम. इसमें क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं वो डिसॉल्व तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, बल्क द्वारा सस्पेंड हो जाते हैं. पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आई, और सस्पेंशन के पार्टिकल कैसे रहते हैं, विजिबल रहते हैं, हमें अच्छे से दिखाई देते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. आप सस्पेंशन की प्रॉपर्टी क्या है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई. अब इसके पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, इसके पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, सस्पेंशन हम इसे कैसे देख सकते हैं, नेक्ड आई द्वारा देख सकते हैं. द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल. ऐसे पार्टिकल जो सस्पेंशन स्कैटर करते हैं और बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं, ये क्या करते हैं, पाथ को विजिबल करते हैं. द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड. ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, सेटल डाउन मतलब नीचे की तरफ जम जाते हैं, और जो सस्पेंशन रहता है उसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देते हैं. दैट इज़ अ सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल. इसी प्रकार का जो सस्पेंशन रहता है जो पूरी तरह से मिलता नहीं, वो क्या कहलाता है, अनस्टेबल रहता है सस्पेंशन. दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. उसको सेपरेट कैसा किया जाएगा, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा. व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, जब पार्टिकल क्या होंगे, नीचे जम जाएंगे, तो वो कैसा रहेगा, अनसेचुरेटेड रहेगा, अनस्टेबल रहेगा. द सस्पेंशन ब्रेक एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर. ऐसे में क्या होता है, वो सस्पेंशन टूट जाते हैं और वो अपने अंदर लाइट को नहीं रखते हैं. 9th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई. नेक्स्ट क्लास में हम व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में आपको समझाएंगे. अगर आपका इसके पहले का चैप्टर या ये वाला चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो आप इसको स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर पूरा समझ सकते हैं, और इसके पहले वाले चैप्टर की कॉपी चेक कराने आपको स्कूल में आना है.